हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर का क्लास है, जिस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर हैं वाल्ट व्हाइटमैन। तो इस चैप्टर को आप अपनी भाषा में पढ़ेंगे, जिससे आपको दोबारा ना ही रटने की आवश्यकता होगी और ना ही पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की सभा शुरू होती है। चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर कौन है? तो वाल्ट व्हाइटमैन है। कैसे हम लोगों ने याद रखा था? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उजला आदमी गाना गाए। वाल्ट व्हाइटमैन, व्हाइटमैन मीन्स उजला आदमी, आ सॉन्ग मतलब कि गाना। तो उजला आदमी गाना गाए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाल्ट व्हाइटमैन। ठीक है, अब जो है आपसे पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था। बॉर्न 31 मई 1819 को जो है इनका जन्म हुआ था। कब? वाल्ट व्हाइटमैन का जो है बॉर्न डेट आपसे कहे, जन्म तिथि 31 मई 1819। अब कहे कि इनका मृत्यु कब हुआ था। 26 मार्च 1892 को जो है इनका मृत्यु हुआ था। अब क्वेश्चन आपसे पूछे वाल्ट व्हाइटमैन कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। ठीक है, अमेरिकन एगो पोएट थे। वाल्ट व्हाइटमैन एगो पोएट के साथ साथ एगो निबंधकार भी थे और एगो पत्रकार भी थे, जर्नलिस्ट थे, एजेइस्ट थे, पोएट थे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में बार बार, जब सिविल वार हो रहा था अमेरिका में, तो उस समय जो है वाल्ट व्हाइटमैन जो है नर्स का काम किए हैं, नर्स का काम करके जो है लोगों को मदद किए हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है वाल्ट व्हाइटमैन जो है इन्हें किस पोएट के नाम से जानते हैं? तो इन्हें जो है पीपल्स पोएट के नाम से हम लोग जो है जानते हैं। पीपल्स पोएट कहने का मतलब जनता के कवि। ठीक है, इस नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं। अब आपसे पूछेगा इनका जो है ई एगो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है कहाँ से लिया गया है? तो लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। लीव्स ऑफ ग्रास जो है किनका? तो वाल्ट व्हाइटमैन का जो है एगो किताब है, जिसमें बहुत सारी जो है इन्होंने पोयम लिख के रखा था। ठीक है, और इसका जो है एक्चुअल में प्रकाशन जो है 1855 में किया गया, लेकिन 1855 में किया गया तो उस समय जो है इनको अमेरिका में कौनो जो है किताब नहीं खरीदा सब, और ना ही जो है इस किताब को जो है उस समय प्रचलित हुआ, ना ही फेमस हुआ। तो ये दोबारा अगर प्रकाशित हुआ 1881 में, ये बात याद रखिएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है। नहीं तो आपसे पूछे कि लीव्स ऑफ ग्रास जो है कब लिखे थे? 1855 में रेडी हो गया था। ड्रम्स टैप्स जो है 1866 में खत्म हो गया था, रेडी हो गए। ठीक है, ये दोनों जो है किनका है? ड्रम्स टैप्स एंड लीव्स ऑफ ग्रास वाल्ट व्हाइटमैन का ही है। जितने भी इस चैप्टर से राइटर के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछने वाले थे सब कुछ तब बता दिए, अब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं हमनी के मेन खेला पे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर है, उसको समझिए अपनी लैंग्वेज में। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है वो खुद के ऊपर कवि जो है कहते हैं कि हमको खुद के लिए जीवन कैसे जीना चाहिए। ठीक है, आइए इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। सेलिब्रेट मतलब क्या होता है? तो उत्सव मनाना। ठीक है, जश्न मनाना। तो यहाँ पे कह रहा है कवि, मैं खुद को मनाता हूँ और खुद ही गाता हूँ। मैं खुद को मनाता हूँ और खुद ही गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। और मैं जो महसूस करता हूँ वो तुम भी महसूस करते हो। ठीक है, पहला लाइन के मतलब मैं खुद को मनाता हूँ और खुद ही गाता हूँ, और मैं जो महसूस करता हूँ वो तुम भी महसूस करते हो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। मैं जो महसूस करता हूँ वो तुम भी महसूस करते हो, क्योंकि हमारे शरीर का हर एक कण जो है तुम्हारे शरीर के कण से जो है
एकदम सेम है, मिलता जुलता है, इसीलिए मैं जो महसूस करता हूं वो तुम भी महसूस करते हो। काहे? तो एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि मेरे शरीर का जो कण है वो तुम्हारे शरीर के कण से एकदम मिलता जुलता है। ठीक है। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ मीन्स होता है घूमना, भटकना। तो मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ और अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। ठीक है। आई लीन एंड लोफ एट माई इल्स ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। मैं घूमता हूँ और भटकता हूँ और मैं एब्जॉर्ब करता हूँ जो गर्मी के सीजन में घास होता है उसके नुकीले जो घास के जो है नुकीला वाला भाग होता है, स्पीयर मीन्स भाला होता है। ठीक है। तो समर ग्रास, जो समर ग्रास होता है उसके नुकीले भागों को अपने हाथों से सहलाकर उसे एब्जॉर्ब करता हूँ, महसूस करता हूँ। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ और जो समर ग्रास होता है उसके नुकीले भाग को अपन हाथ से छू के जो है महसूस करता हूँ कि प्रकृति का नेचर जो है कैसा है। ठीक है। आगे कहता है माई टंग every atom of my blood formed from this soil, this air। हमारी जबान और हमारे खून का हर एक कण जो है तुम्हारे इसी मिट्टी से बना हुआ है, तुम्हारे इसी जो है इसी देश के हवा से बना हुआ है। जब लेखक लिख रहे हैं तो उन्होंने अमेरिका के बारे में भी जो है कुछ कहा है कि मेरी जो जबान है, मेरी जो है खून का हर एक कण जो है वो तुम्हारे यहाँ के मिट्टी और तुम्हारे यहाँ के हवा से ही जो है बना हुआ है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, हमारे माता पिता का जन्म यही हुआ है। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, हमारे दादा दादी का जन्म भी यहीं हुआ है। सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और हमारे परदादा परदादी का जन्म भी यही हुआ है। लेखक क्या कहता है आपको समझ में आना चाहिए कि हमारी जबान, हमारे खून का हर एक कण इसी मिट्टी से बना हुआ है, यहीं के हवा से बना हुआ है, क्योंकि हमारे परदादा, छरदादा, पापा, मम्मी सबके जन्म जो है यही हुआ है। अमेरिका के बारे में कहते हैं। ठीक है। आगे कहते हैं आई नाउ 37 years old in perfect health begin, और अब मैं 37 साल का हो गया हूँ और एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ठीक है। अब मैं 37 साल का हो गया हूँ और एकदम परफेक्ट हेल्थ बिगिन, बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्वस्थ हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ से, और मैं अपने आप को गाता रहूँगा, अपने आप खुशी मनाता रहूँगा। कब? जब तक मैं मर नहीं जाता हूँ। ठीक है। लेखक कह रहे हैं कि होपिंग टू सीज मतलब कि मैं जो सोचता हूँ कि मैं खुद को गा रहा हूँ, खुद को ही मना रहा हूँ, ये कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं मर नहीं जाता हूँ। ठीक है। आगे जो है लेखक कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अवेयंस। अवेयंस मीन्स होता है रुकावट। ठीक है। लेखक कह रहे हैं कि जो क्रीड्स है और स्कूल है वो हमारे समाज का एक रुकावट है। यहाँ पे क्रीड्स और स्कूल का मतलब है कि जाति, और स्कूल का मतलब जो है समुदाय, या कहीं कहीं जो है थिंग्स मतलब सोच भी दिया गया है। ठीक है। तो जाति समुदाय जो है हमारे समाज और हमारे लिए जो है एगो रुकावट है। हमारे विकास के लिए जाति और समुदाय, समाज, ये सब जो है का है रुकावट है। रिटायरिंग बैक, मैं रुकना चाहता हूँ। ए वाइल सफिशिएंट व्हाट दे आर, और मैं इन सभी चीज़ों को भूलना चाहता हूँ कि जाति और समुदाय कुछ नहीं है। बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन फिर भी मैं इन सभी को भूल नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं वैसा ही समाज में रहता हूँ। ठीक है। लेखक क्या कहता है कि मैं कुछ देर रुकना चाहता हूँ और इन सभी को भूलना चाहता हूँ, जाति समुदाय को, बट नेवर फॉरगेटन, मैं इन सभी को भूल नहीं पाता हूँ। I harbor for a good or bad, I permit to speak at every hazard।
मैं अच्छा और बुरा सबको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अच्छा और बुरा सबको मानता हूँ, सबको एक्सेप्ट करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एंड एवरी हैजार्ड, और मैं बुरे से बुरे समय में भी जो हूँ, हर एक बुरे समय में जो हूँ, मैं बोलने की हिम्मत रखता हूँ। क्या कह रहा है लेखक? मैं अच्छा और बुरा दोनों समय को जो हूँ एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं जो हूँ हर एक बुरे समय पर जो हूँ बोलने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है, आगे कहता है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो है हमें वास्तविक एनर्जी दी गई है, वास्तविक एनर्जी दी गई है जीवन को जीने के लिए। अब जो है आप समझ गए होंगे, लेखक जो है इस पूरे कविता में जो है अपने आप के बारे में कहता है कि हमको जीवन जो है किस प्रकार से जीना है और खुद पे कैसे काम करना है। ठीक है, वीडियो आप देखे हैं, जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है अब आप बउआ के तरह बना देंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।